जय श्री सीताराम जी की। मुनि ने भरत से कहा, हे भरत, होनहार बड़ी प्रबल है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और किस पर वृथा क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। और महाराज, सोच करने योग्य नहीं है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं पढ़ता और धर्म छोड़कर विषय में फंसा हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता तथा जिसे प्रजा प्राण प्रिय नहीं है। उस वेश्या का सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस हो और अतिथि सेवा तथा शिव भक्ति में चतुर न हो। वह शूद्र शोक करने योग्य है जो ब्राह्मणों का निरादर करता हो, बहुत बोलता हो, जिसे मान प्यारा हो और ज्ञान का घमंडी हो। फिर वह स्त्री सोच करने योग्य है जो अपनी पति को छलने वाली, खोटी, कलह प्रिय और स्वेच्छानी हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो और गुरु की आज्ञा अनुसार न चलता हो। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो अज्ञानवश धर्म मार्ग को त्याग देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सांसारिक झगड़ों में फंसकर ज्ञान वैराग्य से रहित हो जाता है। वही वानप्रस्थ सोच करने योग्य है जिसे तप छोड़कर भोग अच्छा लगे। सोच करने योग्य वही होता है जो चुगलखोर है, बिना कारण क्रोधी होता है तथा माता पिता, गुरु व अपने बंधुओं का वैरी हो। वह सब भांति से सोच करने योग्य है जो प्राय का अनिष्ट करने वाले हों, अपने ही शरीर का पोषक तथा निर्दयी हो। सब ही भांति से वह सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता। कौशल राज सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रताप 14 लोकों में प्रसिद्ध है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो कोई हुआ है न ही होनहार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल सब दशरथ जी के गुणों की कथा कहते हैं। हे तात, कहो किस प्रकार से कोई उनकी बड़ाई करेगा जिनके रामचंद्र जी, लक्ष्मण और तुम्हारे जैसे और शत्रुघ्न जैसे सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए सोच करना वृथा है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो। राजा ने राजगद्दी तुमको दी है, पिता का वचन तुमको सत्य करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राम जी को त्याग दिया। उनकी ही विरह अग्नि में अपना शरीर भी भस्म कर दिया। राजा को अपने वचन प्यारे थे, प्राण नहीं। अतः हे तात, पिता के वचन को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर पर रखकर पालन कर, इसी में तुम्हारी और सब प्रकार से सभी लोगों की भलाई है। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वे सुख और सुयश के भागी होकर स्वर्गलोक में वास करते हैं। राजा के वचनों को अवश्य सत्ता करो, प्रजा का पालन और शोक का परित्याग करो। राजा को देवलोक में संतोष होगा और तुमको सुयश तथा पुण्य मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद के अनुसार है और इसमें सबकी सम्मति भी है। जिसे पिता दे वही राज तिलक पाता है। अतः तुम राज्य करो, गल्यानी त्याग दो और हित जानकर मेरे वचन मानो। रामचंद्र जी और सीता जी भी इस बात को सुनकर सुखी पाएंगे। कोई भी पंडित इसको अनुचित न कहेगा। कौशल्या आदि माताएं भी प्रजा के सुखी होते हुए देखकर खुद भी सुखी होंगी। जो तुम्हारा और रामचंद्र जी का स्नेह जानता है वह सब प्रकार से तुमको भला मानेगा। रामचंद्र जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और आदर प्रेम से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य कीजिए। श्री राम जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब वैसा ही करना। कौशल्या जी धीरज धर कर बोली, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा हितकारी है, उनका सम्मान करो और हित मानकर वैसा ही करो। काल की गति जानकर दुख को दूर कर दो। हे बेटा, राम वन में है, राजा स्वर्ग में है और तुम इस भांति कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, मंत्री और सब माताओं के तुम ही सहारा हो।
विधाता को उल्टा और काल की कठिनता को समझकर धीरज धरो। माता तुम्हारी भलैया लेती है और गुरु की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार प्रजा का पालन कर नगर वासियों के दुखों को दूर कर दो। जय श्री सीताराम जी की।